समझ में नहीं आता कि इसको चाटुकारिता कहेंगे या फिर शायद राजनीति में भी नौकरशाही आ गई है, या फिर राजनेता अपने बड़ों की, सीनियर्स की इज्जत ज्यादा करते हैं। सोचे क्यों बोल रहा हूँ ये? तो किसी राज्य में इलेक्शन हारने पर खुद की जिम्मेदारी और जीतने पर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, वो मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, चाहे गांधी परिवार का उसमें भरपूर रूप से उल्लेख कर देना। तो सवाल उठना लाजमी है कि ये चाटुकारिता है या क्या है। बहरहाल, दो राज्यों के नतीजे, गुजरात में क्लीन स्वीप और हिमाचल में हार का सामना। हिमाचल में हार के सामने के बाद ये कहना कि यहाँ तो यही रिवाज है कि हर चुनाव के बाद राज बदल जाता है, और गुजरात में मोदी जी की लहर कह देना। खैर, सवाल यहाँ नहीं है। अलग अलग चीजों को अगर जोड़ के देखें तो जो मोदी जी और उनकी सरकार, सीधे तौर पे समझे तो सोल्जर्स पे खर्च को सीमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अग्निवीर को ले आती है, कॉन्ट्रैक्चुअल फोर्सेस। वही सरकार जब अपनी चुनावी सभाएं करती है, एडवर्टीजमेंट प्रचार करती है, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। खैर, सवाल पूछने जा रही है बीजेपी के बारे में, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी ने शायद एडवर्टीजमेंट प्रचार, चुनावी प्रचार के नए, क्या बोल सकते हैं, हाइट्स क्रिएट किए हैं, नई ऊंचाइयां दी है, किस किस तरीके से, नए तरीके से प्रचार हो सकता है, उन सारी चीजों को। और इसमें तो बाकी चीजों में बाकी डिबेट कर भी सकते हैं। मेरा यह मानना है कि इस बात में मोदी जी के आसपास भी कोई नहीं है प्रचार के। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि एक नेता है जो पैदल चल रहे हैं, कुछ साबित करना है, शायद भारत जोड़ो। तो फिर मेरे सामने आ जाता है कोविड के समय पैदल चलते हुए गरीब लोग, जो पैदल चलते चलते बीमार हो गए, मारे गए, पैरों में छाले पड़ गए, भूख से हालत खराब थी, लेकिन आज पैदल चल के भारत जोड़ रहे हैं। फिर एक तरफ अरविंद केजरीवाल लिखते हैं और उनके जेल मंत्री जो कि जेल में हैं, और समझ में नहीं आता कि वो जेल मंत्री के तौर पे जेल में गए हैं या कैदी के तौर पे। सुविधाएं देखकर लगता है कि भाई जेल मंत्री के तौर पे जेल पे हैं, पर फिर कभी जब न्यूज देखो, अखबारों को देखो, तो पता चलता है कि केस हो रखा है, कैदी के तौर पे जेल पे हैं। और ये भ्रष्टाचार खत्म करने वाली एक पार्टी है। कहीं कोई जन स्वराज को लेके भी चल रहा है, तो लोगों के प्रॉब्लम जानना, बाकी चीजें करना। खैर, उनकी तो अभी पारी की शुरुआत ही नहीं हुई है, तो कुछ कहना भी मुश्किल है ना। जिस राज्य के नेता सत्ता में है, उनके पिताजी का किडनी ट्रांसप्लांट आउट ऑफ इंडिया, शायद सिंगापुर में होता है। हेल्थ मिनिस्टर भी उनके, हॉस्पिटल्स में उनकी, व्यवस्थाएं भी उनकी, और व्यवस्थाओं को मजबूत करने का दावा भी उनका, और उसे बेहतर काम करने का कोई कमी नहीं, ये कहना भी उन्हीं का। पर बाबूजी का ट्रीटमेंट हो रहा है सिंगापुर में, है ना। फिर कहने को हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और बदलता भारत, सबका विकास, सबका साथ। समझना मुश्किल है। अडानी में LIC की भागीदारी, अडानी में कहने का मतलब अडानी की कंपनियों में LIC की भागीदारी पूरे तौर पे बढ़ते जा रही है। हर कंपनी में जितनी भी कंपनियां उसमें देखी गई LIC की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है।
LIC पे सरकार का सीधा सीधा प्रभाव है, पकड़ है, कंट्रोल है। तो ये LIC इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ कराने की कोशिश की जा रही है, ये पता नहीं। खैर, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। जो हमारे लिए जरूरी है वो ये कि अगर अडानी भाग जाते हैं तो कर्ज में भागेंगे, और कर्ज में भागने पे सफर कौन करेगा, है ना? वेदना किसे होगी, कष्ट किसे होगा, महंगाई किसके लिए बढ़ेगी? नेताओं के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके लिए कैंटीन है, बहुत कम कमाते हैं शायद, इसलिए 2, 4, 5 रुपए में चीजों की उपलब्धता है खाने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल। डेमोक्रेसी, इंडिया, समझ में नहीं आता है कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। और जो चिल्ला चिल्ला के न्यूज चैनल्स पे कहा जा रहा है कि ये सही है, तो चीजें मिलती नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी है अपने में, और ये चीजें तकलीफ देने वाली हैं। एक आम युवक, एक आम देशवासी परेशान है। बीजेपी शायद मजबूरी है, और किस तरीके से प्रचार का असर है कि हम, जो मेरे हिसाब से इस पूरी हायरार्की के प्यादे हैं, उन्हें ये लगने लगा है कि हम भी इसमें खिलाड़ी हैं, है ना? तो ये भी खुद में एक बहुत गुणवत्ता वाली बात है। बहरहाल, खुशी मनाइए, किसी की बीजेपी जीत गई है गुजरात में, किसी के फेकू हार गए हिमाचल में, तो किसी का पप्पू फिर से पॉपुलर हो रहा है। बदल तो रहा है भारत, पर हम और आप कहाँ जा रहे हैं, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।